इस वीडियो के लिए मैंने रिसर्च की तो थोड़ा बहुत देख के बोलूँगा मैं। तो आज मैं जिस टॉपिक की बात करने वाला हूँ उससे काफ़ी सारे लोग परेशान होते हैं। टीनेजर्स भी परेशान होते हैं मोस्ट ऑफ द, तो मैं बात कर रहा हूँ एक्ने स्कार्स की। तो चलो इस पे फटाफट बात करते हैं और इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो देखते हैं। तो देखो एक्ने के जो स्कार होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं एट्रोफिक स्कार और जो गड्ढे वाले स्कार होते हैं जिसमें आपके फेस पे गड्ढे पड़ जाते हैं। व्हेयरएज़ जो एट्रोफिक स्कार होते हैं उसमें आपके फेस से चीज़ें बाहर को आती हैं, पिंपल्स बाहर को आते हैं। अब एक मेटा एनालिसिस हुआ था डर्मेटोलॉजिक सर्जरी का 2020 में, उसमें ये पता चला था कि 95% जितने भी एक्ने स्कार होते हैं वो गड्ढे वाले होते हैं। वो बाहर को निकले हुए नहीं होते और ये जो गड्ढे वाले स्कार होते हैं ये बेस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं कोलेजन स्टिमुलेटिंग ट्रीटमेंट्स पे। तो आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि अगर आप गड्ढे वाले एक्ने स्कार जो कि एट्रोफिक स्कार है उससे आप परेशान हो तो इसको आप बहुत ईजिली फिक्स करवा सकते हो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास विजिट करके। और अगर आप एक ऐसी डाइट को कंज्यूम करोगे जो कि आपकी बॉडी में कोलेजन बढ़ाएगी, क्योंकि ये बेस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ऐसी ट्रीटमेंट पे जो कि आपकी स्किन से कहता है कि कोलेजन ज़्यादा बढ़ाओ। अब माइक्रो स्कार्स भी होते हैं। माइक्रो स्कार्स देखो परमानेंट डैमेज बिल्कुल भी नहीं है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस यह याद रखना जितनी भी अच्छी आपकी डाइट रहेगी, वह उतनी जल्दी ही हील हो जाएँगी। आपकी बॉडी हमेशा वर्क करती रहती है उन माइक्रो स्कार्स को हील करने के लिए। तो मैं ये होते हैं कि 3 तरह के स्कार सिंपल चीज़ में जो आपको रिकमेंड करूँगा। अगर आप गड्ढों से सफ़र कर रहे हो तो माइक्रो स्कार से तो अपनी डाइट को फिक्स करो, ठीक है? हो सके तो कोलाजन बेस्ड सप्लीमेंट को कंज़्यूम कर सकते हो। तो उसके लिए अब अब अगर आप सेकंड तरह के स्कार से फेस कर रहे हो जो कि बाहर को निकले होते हैं, वो ओवर टाइम हील हो जाते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। अब बात करते हैं थोड़ी-सी माइंडसेट की। अब बॉडी इमेज जनरल स्टडी हुई थी जिसमें यह पता लगा था कि जिन भी बंदों को एक्ने हो जाते हैं, एक्ने स्कार हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं बीडीसी। अब बीडीडी क्या होता है? बीडीडी होता है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। इसमें इंसान को लगता है कि उसके शरीर में कोई दिक्कत है। ये इसका वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइन है कि बंदे अपने जो छोटे-छोटे स्कार्स होते हैं ना, उनको नोटिस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जो दूसरे इंसान हैं, जैसे कि सपोज़ कोई पब्लिक में जा रहा है, क्लासरूम में जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है या ऑफ़िस में जा रहा है, तो उनको ऐसा लगता है कि कोई उनके चेहरे को एकदम पास से ज़ूम करके देख रहा है, जैसे सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा का ज़ूम लगा दिया, उससे देख रहा है। जबकि सच्चे में ये नहीं होता, मेरे फेस पे भी स्कार है। कैसे दिखाऊँ, ये देखो, ये माथे पे एक मेरे स्कार है। अभी कैमरे की वज़ह से सामने में ट्यूबलाइट है उसकी वज़ह से दिख नहीं रहा होगा, और ये मुझे भी कब दिखता है जब मैं आईने के एकदम इतना पास आता हूँ। 1 मिनट, मुझे दिख रहा है क्या? ये शायद दिख रहा होगा, यहाँ देखो ये चमक रहा है ये। हाँ, तो ये भी मुझे तब उतने पास जाके ही दिखता है। तो जब मुझे ये आईने के इतने पास जाके दिख रहा है, जो बंदा है मेरे से नॉर्मली भी, जब कोई बंदे बात करे तो 2 पर्सन बात करते हैं तो 1 फीट की दूरी पे खड़े होते हैं। जब मुझे आईने के इतने पास जाके दिख रहा है तो क्या उसको दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो आपको ये माइंडसेट अपना चेंज करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में 150 तरह की दिक्कतें हो सकती है, जिनको आपको फिक्स करना चाहिए, ना कि छोटे-मोटे माइक्रो स्कार्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, जो कि नोटिस भी नहीं होते। ये किसी भी आपकी लाइफ में किसी भी तरह का पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं ला रहे हैं। दी बेस्ट एडवाइस मैं आपको ये दूँगा कि इन पे ध्यान मत दो, अपनी लाइफ पे जो बाकी की चीज़ें हैं उनको फिक्स करो, शीशे के पास चिपको मत, ज़्यादा देखो मत, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो मेरा दाग है ना, ये पिंपल्स के दाग है, ये भी ओवर द टाइम चले जाएँगे, लेकिन मैं क्या इनके लिए दिन भर रोते नहीं बैठता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये ओवर द टाइम चले जाएँगे। अभी जैसे मेरे को यहाँ पिंपल हुआ, यहाँ हुआ है, तो क्या चले जाते हैं। अब देखो, आप मेरे को सामने से देख रहे हो, तो क्या आपको दिख रहा है? या यहाँ से दिख रहा है? ये तो कैमरे की क्वालिटी अच्छी है कि इतना भी दिख रहा है, लेकिन अगर पब्लिक में जाके खड़ा हो जाएगा तो इतना नोटिस भी नहीं होगा। ये मेरे को चोट लगी थी उसका, ये कोई एक्ने-वैक्ने का स्कार नहीं है, खिपली चढ़ी जिसको अपन बोलते हैं, वो हील हो जाएगी। तो बस ये मैं आपको कहने की सोच रहा हूँ कि थोड़ा लाइफ में पर्पस को डेवलप करो, गुड हैबिट्स को डेवलप करो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट्स को इंक्लूड करो, मेडिटेशन करो, ग्रेटफुल जर्निंग करो, बट अपने शीशे के पास जाकर बार-बार इन स्कार्स को देखकर डिप्रेस मत हुआ करो, सैड मत हो जाया करो। आपके एक्ने स्कार को फिक्स कर देगी ये वाली ट्रीटमेंट। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है साइकिल एंडलेस रिपीट होते रहती है। हाँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, फ्रैक्शनल CO2 लेज़र करके एक थेरेपी होती है जिसको बेसिकली लेज़र ट्रीटमेंट कहा जाता है। अगर आप वो कराओगे तो 60 टू 80% चांस है कि विदिन 3 मंथ्स आपकी जो स्कार है वो गायब होना शुरू हो जाएँगे, और ये आप 2 से 3 विज़िट्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपके फेस पे स्कार डिसअपीयर हो जाएँगे। तो इसके लिए क्या करना है, आपके अगर पहचान में या किसी पहचान वाले की पहचान में कोई डर्मेटोलॉजिस्ट है तो आप उसके पास जा सकते हो, और अगर नहीं है तो आप गूगल पे सिंपली सर्च कर सकते हो गुड डर्मेटोलॉजिस्ट नियर मी, और वहाँ से आप जा सकते हो। लेकिन हाँ, और जो प्रिस्क्रिप्शन क्रीम्स होते हैं जो वो लोग आपको देंगे, आप उन्हें भी ले सकते हो, जो डॉक्टर रेकमेंड करेंगे वही। जैसे कि यहाँ कुछ क्रीम्स के नाम लिखे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे वीडियो में बताने चाहिए कि नहीं, फिर भी ये छोटी-छोटी हाँ।
तो जिसका अब देखो, ये भी देखो, हाँ, कोलेजन को बिल्ड करता है, कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर इन प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड क्रीम्स को यूज़ करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अभी जो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड स्कीम है सबके लिए अलग अलग हो सकती है, हो सकता है किसी पे कुछ सूट करे, किसी पे सूट ना करे कुछ। तो ये आप अपनी प्रॉब्लम दिखाओ तो वही आपको एकदम क्लियरली बताएंगे। और हाँ, कुछ गलत लगा है तो इसका तो बहुत नुकसान है, परमानेंट पिगमेंट हो सकते हैं। अ, या फिर आप किसी सैलून में जाकर बार-बार से थ्रू ना करवाएँ, काफ़ी लोग यह कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके चेहरे पे परमानेंट पिगमेंट्स हो जाते हैं, पैचेस पड़ सकते हैं, स्किन डैमेज हो सकती है। तो अच्छे से डॉक्टर के पास ही विज़िट करो। और ये सब जो ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, तो आपको सन से खुद को प्रोटेक्ट करना है और सनस्क्रीन लगाकर निकलना है। बहुत से लोग बोलेंगे कि हमको स अब मैंने बहुत से रिसर्च कर रहा था, तब मैंने ये भी पढ़ा कि बहुत से जो बंदे होते हैं, उनको सनस्क्रीन लगाने से भी एक्ने हो जाते हैं। तो देखो, अगर तुमको सनस्क्रीन लगाने से एक्ने हो रहा है, तुम एक काम करो, मुँह पे कपड़ा बाँध के चले जाओ, मास्क पहन लो, या वो जो स्कार्फ बाँधते हैं ना ऐसे-ऐसे बाँध के वो चले जाओ, उससे भी आपका काफ़ी हद तक हो जाएगा। सन में आप देखो, कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो टू व्हीलर पे तभी जा रहे हो, कार से जा रहे हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टू व्हीलर से जाने की बात है ना, तो तब आप कपड़ा लगा सकते हो, और अगर आपको सनस्क्रीन सूट होता है, तो सनस्क्रीन लगा सकते हो। और हाँ, एक और चीज़, ये तो हो गई मैंने रिसर्च की, और एक चीज़ और है कि मैंने खुद में भी ये चीज़ नोटिस की है कि जैसे अभी तो है मेरे पास, अभी मैंने 2 महीने पहले सोचा था कि मैं शुगर छोड़ दूँगा, लेकिन वो अभी त्योहार चल ही रहा है तो उतना हो नहीं पाया। तो जभी भी मैं शुगर छोड़ता हूँ ना, विदिन 1 वीक मेरी जो स्किन है ना वो इम्प्रूव होने लगती है, पिंपल्स आने बंद हो जाती है। जो एक्चुअली हुआ है मेरे को, नहीं पिंपल्स हुए छोटे-छोटे, ये बस ये एक्ने के स्कार से, जो एक्ने तो चलेगा, बस स्कार्स बचे वो भी चले ही जाएँगे जैसे-जैसे। वो तो उसकी कोई इतनी दिक्कत नहीं, और मैं तो, मुझे तो नॉलेज है, तो मैं तो आईने में इतना पास से देखता हूँ नहीं कि कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा। हाँ, तो मैं बात कर रहा था शुगर की। देखो, अगर जभी भी मैं शुगर छोड़ता हूँ तो विदिन 1 वीक मेरी जो स्किन है वो बहुत अच्छी होने लगती है, मतलब पिंपल-विंपल आने बंद हो जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द लोगों के केस में यही होता है। तो शुगर अगर आप हो सके तो छोड़ दो। दिन की अगर 1 चम्मच खाते हो, वो भी स्वाद के लिए, तो उतना ठीक है, लेकिन मैं तो बोलता हूँ अगर आपसे कंट्रोल हो पा रहा है तो आप वो भी मत खाओ, इतनी कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं खाने के लिए। शुगर जो हमको जो रेगुलर हम खाने में मिलते हैं ना, उसमें से हमें काफ़ी अच्छा ग्लूकोज़ मिल जाता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं, तो आप ये छोड़ के दे सकते हो। और मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं जिन्होंने अपने एक्ने को फिक्स किया है, उन लोगों ने भी डाइट में चेंजेस करके, अच्छी डाइट खा के, शुगर-वुगर छोड़ के अपने एक्ने को फिक्स किया। आप रेडिट पे जाओगे, आपको ऐसे ढेरों हज़ारों लोगों की स्टोरीज़ मिल जाएगी कि उन्होंने शुगर को कंज़्यूम करना छोड़ दिया, तो उनकी एक्ने फिक्स हो गए। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया आज की इसमें, आई होप मेरी जो वीडियो मैंने रिसर्च की, थोड़ा बहुत मैं देख कर ही बोल रहा था, आपको समझ में आया होगा कि नहीं। अगर समझ में नहीं आया था तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हो, या फिर से भी देख सकते हो, मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। तो वेल, आपको इन पॉइंट्स को यूज़ करके अपने एक्ने को फिक्स कर सकते हो। और आपको एकदम सीवियर भयंकर लेवल का एक्ने है, जैसे बहुत किसी किसी को बहुत ज़्यादा हो जाता है, पूरे ना चेहरे पर यहाँ तक हो जाता है, तो आपको तो किसी भी कोई यूट्यूब वीडियो आपको नहीं बचा सकता, चाहे मेरा देखो, किसी और का देखो। तो आपको उसके लिए डर्मेट के पास ही जाना होगा। तो वेल, आई होप आपको मेरी आज की वीडियो थोड़ी-सी भी यूज़फुल लगी होगी। लेकिन हाँ, बाकी चीज़ें तो आपको क्रीम लगाना, डर्मेट के पास जाना, वो तो वही सब बताएँगे, लेकिन आप एक चीज़ जो आप इसी वक़्त अभी से कर सकते हो, इनफैक्ट आज से कर सकते हो, तो वो है अपनी डाइट को इम्प्रूव करना और शुगर को छोड़ना। अगर आप ये सब करते हो तो उससे भी काफ़ी हद तक आपकी स्किन में इम्प्रूवमेंट्स आएँगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।